गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं इंडाना पैलेस जयपुर में रुकी हुई हूँ और आज ना मैं आप लोगों को इस व्लॉग में लेके चलूँगी इस पैलेस के रेस्टोरेंट में। यस, और वहाँ पे ना आपको दिखाऊंगी कि कैसे राजस्थानी बूफे लगा हुआ है, क्या क्या डिशेस वहाँ पे लगी हुई हैं, क्या प्रेजेंटेशन है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ के जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, जो कि यहाँ पे 10 साल से एज अ हेड शेफ़ हैं, जो कि सब कुछ अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ वही करते हैं। और उनसे मिलेंगे, उन किचन में जाएंगे, उनसे मिलेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि एक राजस्थानी डिश उनके साथ मिलके मैं भी बनाऊँ। तो जल्दी से चलते हैं इंडाना पैलेस जयपुर के रेस्टोरेंट। सो गाइज अभी मैं इंडाना पैलेस जयपुर के यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट में खड़ी हूँ और इतना अमेजिंग फूड, इतना टेम्पटिंग फूड लग रहा है ना। यहाँ पे मैं डिनर करने आई हूँ और अभी मैं आप लोगों को फटाफट से दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या इन्होंने हमारे लिए अरेंज करके रखा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले डिशेस दिखाती हूँ सारी, आइए। तो गाइस शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे सूप लगे हुए हैं, जो कि नॉर्मली हर रेस्टोरेंट में आपको दिख जाते हैं। और ये देखिए शाही बिरयानी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, साथ में स्टीम राइस भी हैं। और ये है राजस्थानी डिश, ये है दाल बाटी गाइस। एक है प्लेन और एक है मसाले वाली। इसके साथ हम लेते हैं दाल। दाल पहले डालते हैं, फिर उसमें दाल बाटी चूरमा ऐसे करके मिक्स करके खाते हैं। और ये है प्लेन चूरमा और साथ में एक रोज़ वाला चूरमा भी पड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट वाला चूरमा पड़ा हुआ है। और ये है कैर सांगरी, ये भी राजस्थानी डिश है। और साथ में है ये कुरकुरी भिंडी, जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है गाइज। और गाइज यहाँ पे लहसुन की चटनी भी आप लोगों को मिलेगी। और राजस्थान में ना मीठा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो यहाँ पे मीठे की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ये देख सकते हैं आप, ये सारा मेन कोर्स है इनका। इसमें पास्ता है, नूडल्स हैं, चिकन है, लाल मांस भी था यहाँ पे, जो कि राजस्थान का फेमस है, मटन लाल मांस। तो ये सब डिशेस जो हैं हमें मिली थी हमारे पैलेस के अंदर रेस्टोरेंट में डिनर में। सो गाइस जिन शेफ़ की मैं आप लोगों से बात करी थी ना, उन्होंने मुझे अपनी किचन में बुलाया, इनवाइट किया। और ये देखिए इनकी किचन, और यहाँ पे लोग इतने हम्बल हैं, देखिए मुझे किस तरह से वेलकम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये जो आप लोगों ने इतना अमेजिंग डिलीशियस फूड देखा है ना, वो बनाया किसने है एक्चुअली, तभी मैं किचन में आप लोगों को लेके आई हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ के शेफ से मिलवाऊंगी। इनका नाम है चंदन सिंह नेगी, शेफ चंदन सिंह नेगी। अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ जी। तो ये है शेफ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शेफ चंदन सिंह नेगी, इंडाना पैलेस जयपुर। और बाणी मैडम को आज हम सिखाएंगे राजस्थान के ट्रेडिशनल बहुत ही अच्छी यूनिक एंड जायकेदार डिश कैर सांगरी की सब्जी बनाना। तो आइए चलते हैं किचन में और आपको बनाते हैं कैर सांगरी की सब्जी। तो आज शेफ नेगी मेरे को सिखाने जा रहे हैं राजस्थानी डिलीशियस सब्जी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती बनानी। तो ये मेरे लिए काम आसान करेंगे, ताकि घर जाके मैं दोबारा ट्राई करूं। और कहते हैं कि ये बहुत पौष्टिक सब्जी है, बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, आप मुझे सिखाइए। सबसे पहले पैन को आप गर्म कर लीजिएगा, इसमें डालिए सरसों का तेल। और सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि इसका स्मेल आता है, इसलिए अच्छी तरह से इसको गर्म होने दीजिएगा। ओके। ये लाल मिर्च, साबुत साबुत लाल मिर्च। तो ये मिर्च थोड़ा सा भून जाए तो इसमें डालिए कैर सांगरी। इसको हल्का सा आप भून सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से इसको फ्राई कर लीजिएगा। आधी चम्मच इसमें हींग डालेंगे फ्लेवर के लिए। ओके। हींग को भी कैर सांगरी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको जो है अपने गैस को हम बंद कर देंगे। ओके। इसके लिए 1 कप ये दही ले सकते हैं फेंटा हुआ। ठीक है। और राजस्थान में दही ज्यादा यूज किया जाता है राजस्थानी खाने में, इसमें टमाटर कम यूज करते हैं। ओके। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छा जी, धनिया पाउडर डाल देंगे अब हम। इसके बाद गरम मसाला, गरम मसाला डाल देंगे। और अभी इसको सारा मिक्स कर ठीक लेंगे है, इस तरीके अच्छे से मिक्स करेंगे। लाइए मैं करके देखती हूँ एक बारी मिक्स अच्छे से। थोड़ा इसमें पानी भी डाल देंगे। ठीक है। तो ये मसाले जो हैं सारे अच्छी तरह से जो है कर्ड में
मिक्स हो गए हैं, दही में मिक्स हो गए हैं। ये कैर सांगरी, इसके अंदर हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया दही में। चलिए एक को हल्के से 3 से 4 मिनट इसको मसाले के साथ पकाएंगे जब तक ये ग्रेवी थिक ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैर सांगरी जो सब्जी है इसका मसाला रिड्यूस हो चुका है और ये ड्राई हो चुका है थोड़ा। इसके ऊपर हम खट्टे के लिए डालेंगे थोड़ा सा आमचूर। थोड़ा सा डालना है, हाँ थोड़ा और डाल दूं? हाँ, बस खत्म हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा और डाल, धनिया जितना मर्जी डाल लो, अच्छा ही होता है। और फाइनली इसमें डालेंगे ये किशमिश, किशमिश, जिससे ये थोड़ा स्वीटनेस आएगा। ओके, पूरा डाल दूं? और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे इस तरीके से। ओके, काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बढ़िया अरोमा काफी अच्छा अरोमा आ रहा है, तो फ्लेवर तैयार अच्छा लग रहा है है। कैर सांगरी की सब्जी। तो कैर सांगरिया की सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है और आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं नान, रोटी, पराठा और बाजरे की रोटी के साथ। कैसी लगी? मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ, जिसमें कि मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान था। हाँ शेफ ने मुझे सिखाया था थोड़ा बहुत। बहुत अच्छी है। जो फ्लेवर्स इन्होंने मसाले वगैरह डाले हैं ना, बहुत हर चीज का अलग अलग टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, आप ले सकते हैं आनंद स्वाद अपने परिवार के साथ कैर सांगरी का। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दाल बाटी चूरमा इकट्ठे खाते हैं क्योंकि नाम इनका ऐसे दाल बाटी चूरमा, तो इकट्ठा खाया जाता बाटी है। है और चूरमा ये डेजर्ट के साथ खा सकते हैं। ओके। और जो दाल बाटी है इसका 15वीं सेंचुरी में जब मुगल शासक था तो राजस्थान के राजपूत उधर लड़ने के लिए जाते थे तो इसको प्रिजर्व करके ले जाते थे, आटे का गोला बना करके। अच्छा। और ये काफी दिन तक इसको यूज कर सकते थे। ओके। चूरमा को भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं। इनकी यह हिस्ट्री है, इसलिए राजस्थान के फेमस है। ओके। आज राजस्थान में तो बहुत ज्यादा हरियाली उधर, पहले ये सब टमाटर और वेजिटेबल ही अवेलेबल नहीं थे। राजस्थान बहुत सूखा होता, तो जो आप ये देखो ये डेजर्ट बीज इसको बोलते हैं कैर सांगरी जी। इसको प्रिजर्व किया जाता था और फिर इसकी आवश्यकता अनुसार इसकी सब्जियां बनाई जाती थी। ओके, चलिए, थैंक यू। देसी घी भी डलेगा? बहुत ज्यादा घी नहीं डाल दिया आपने? तो गाइस आज सच में बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना यूनिक सा एक्सपीरियंस आज मैंने किया। मतलब 5 स्टार होटल में मैं हेड शेफ से जाके मिली हूँ और उनके साथ मुझे मौका मिला एक डिश बनाने का, वो भी राजस्थानी। सच में ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही मज़ा आया। और शेफ़ सच में बहुत ही अच्छे थे, इतने पोलाइट और इतने हम्बल थे और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरे को समझाया कैसे वो डिश बनानी है और राजस्थान के बारे में, थोड़ा कल्चर के बारे में बताया। तो ये चीज़ें सच में बड़ी नॉलेजेबल लगी, बहुत ही अच्छा लगा कि हम राजस्थान जयपुर में आए हैं और हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज जो है वो गेन करने को मिली। तो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।